चैप्टर 9 अंधेरा। एक अंधेरा बड़ा सा कमरा जिसके बीचों बीच एक बड़ा सा टेबल रखा हुआ था और सामने स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें प्रोजेक्टर से चलाई जा रही थी। टेबल के चारों ओर खाकी वर्दी पहने पुलिस ऑफिसर्स अपनी अपनी सीट संभाले हुए थे और वो सब सामने खड़े 45 वर्ष के हट्टे कट्टे खाकी वर्दी पहने कमिश्नर ऑफिसर की बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। सो जेंटलमैन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सामने तस्वीर वाला आदमी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी काली करतूतों को अंजाम दे रहा है, जिसमें ड्रग सप्लाई, लड़कियों का जिस्म बेचना, छोटे छोटे मासूम बच्चों को पकड़ उनसे भीख मंगवाना और गैर कानूनी हथियार बेचना, ये सब इसके कामों में सबसे ऊपर आता है। यह भी सिर्फ 35 साल का है। जन्म मुंबई के धारावी इलाके में हुआ। 12 साल की उम्र में अपने माँ बाप को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उन्होंने इसे दुकान से चोरी करते हुए पकड़ लिया था, जिससे ये पता चलता है कि ये इंसान एक नंबर का सनकी है। वहाँ से पुलिस के हाथों फरार होने में ये तब कामयाब हो गया था और वहाँ से सीधा अन्ना भाई के पास चला गया, जहाँ से इसकी असली जुर्म की दुनिया की शुरुआत हुई। अन्ना भाई से सारे गलत काम सीख पहले अन्ना भाई का भरोसा जीत उसका वफादार बना और अन्ना भाई के भरोसेमंद लोगों को धीरे धीरे रास्ते से हटाता चला गया। अन्ना भाई को मार खुद उसकी कुर्सी हत्या ली। बस यहाँ तक ही नहीं रुका ये। इसकी जुर्म की कहानी यहाँ से तो इसने गुनाहों की सीढ़ी चढ़ना शुरू किया था। इसके बाद इसने कभी भी पलट के नहीं देखा। हर गलत धंधे में अपना पैर जमा बैठा। यह भी कहाँ है इस बात की खबर बस इसके सबसे खास आदमी गरुड़ा को ही है। इतना बोल सामने चल रही पिक्चर चेंज होती है, जहां अब एक 35 साल का आदमी जिसके चेहरे पर हर जगह चाकू के निशान थे, बाल कंधे तक लंबे, सांवला रंग, अगर कोई एक बार देख ले तो दोबारा देखना ना चाहे। इतना खतरनाक चेहरा, न कभी उस चेहरे को भूले। गरुड़ा, यह आदमी खुद में एक चलता फिरता हथियार है। 100 मर्डर के केस इस पर दर्ज है, लेकिन आज तक किसी भी पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं जो इसे पकड़ सके। अधीरा के सबसे ज़्यादा भरोसा इसी पे है, क्योंकि अधीरा के सारे इलीगल काम इंडिया में हर जगह यही आदमी हैंडल करता है। हमारे कुछ जानकारों से पता चला है कि ये इस वक्त इंडिया में मुंबई के इलाके में है। ये जो तस्वीर अभी आप सबके सामने दिख रही है, ये अधीरा की 10 साल पहले की तस्वीर थी। अभी ये कहाँ है, क्या कर रहा है, किसी को नहीं पता। हमें बस इतनी खबर मिली है कि इंडिया में आने वाला है। जगह, समय, इन सब की जानकारी हमें नहीं, बस इतना पता है कि इस बार इसके इंडिया आने का मकसद बहुत ख़तरनाक है। सामने चल रही पिक्चर फिर बदलती है और अब एक 36 साल का एक ख़तरनाक चेहरा सबके सामने है। इसे तो आप लोग जानते ही होंगे, मुन्ना। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पिछले एक सप्ताह से गायब है। मुन्ना, जिसके नाम पे 100 से ज़्यादा मर्डर केस, 50 से ज़्यादा रेप केस और भी कई केसेस के नाम दर्ज है, इसे किसी ने एक हफ्ते से किडनैप किया हुआ है। मुन्ना अधीरा का राइट हैंड, जो गरुड़ा के साथ उसका सबसे भरोसेमंद आदमी है, उसे किसी से अगवा कर लिया है। वो कौन है, कहाँ है, क्या करता है, इसकी खबर किसी को नहीं। बस इतना पता है कि है ये कोई। इसी के अधीरा से कोई जाने दुश्मनी है, क्योंकि इंडिया और इंडिया के बाहर कई जगहों में इसने अधीरा के इलाके को बर्बाद कर रखा है। सो ऑफिसर्स, आप सबके मन में सवाल होंगे कि आप लोगों को अब यहाँ क्या करना है। तो असली मकसद है अधीरा के सबसे खतरनाक कामों को रोकना, जिसके लिए वो इंडिया आ रहा है। तो आप लोग अपने एरिया में सिक्योरिटी बढ़ा दें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही भी हमारे लिए खतरा हो सकती है। मीटिंग इज़ ओवर, अब आप लोग जा सकते हैं। धन्यवाद। अब आगे हॉस्पिटल में अरी, जो कुछ वक्त पहले नायरू के साथ होने से मुस्कुरा रहा था, अब उसके चेहरे पर वापस सख्त एक्सप्रेशन आ जाते हैं। अरी उस बच्चे के पास जा उसे ध्यान से देखता है, फिर उसके हाथों में बने निशान को, जो एक टैटू की तरह लग रहा था। यासिन देखने पर AG लिखा हुआ था। ये निशान देखती ही अरी की आंखें सख्त हो जाती हैं। दरअसल अरी ने ये निशान बच्चे के गले पर भी देखा था, जिसके कारण उसने बच्चे को नायरू को ले जाने नहीं दिया, क्योंकि उसे पता था इसके कारण नायरू की जान को भी खतरा हो सकता है। अरी उस निशान को ध्यान से देखने के बाद डॉक्टर की तरफ देखता है और पूछता है, कहीं कोई इंटरनल इंजरी तो नहीं और उसके ऑर्गन्स? डॉक्टर उसकी बात सुनकर जल्दी से जवाब देते हैं, नो सर, ज़्यादा चोट नहीं आई है, पर एक टेंशन वाली बात ज़रूर है। क्या? अरे अपनी
चिर परिचित अंदाज में बोलता है। सर, हमें शक है कि बच्चे को ड्रग्स दिए गए हैं। अब इस बात का पक्का सबूत तो हमें इसके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आने पर ही पता चलेगा। हम तो ठीक है, आप लोग इसकी रिपोर्ट लेके कल मेरे घर आ जाओ। क्या मैं इस बच्चे को घर ले जा सकता हूँ? जी सर, आप इसे ले जा सकते हैं, पर इस बच्चे को अच्छे से ध्यान रखना होगा, क्योंकि शारीरिक तौर पर भले ही ज़्यादा ठीक हो जाए, पर मानसिक तौर पर इसे बहुत देखभाल की ज़रूरत है। तो क्या लगता है आपको, कौन होगा अधीरा का जानी दुश्मन?